रॉयल्टी अकाउंट पार्ट 3 वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज़ सिखाई थी कि रॉयल्टी के केस में लेसी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज़ कैसे करते हैं। आज हम एस.एम. शुक्ला ऑथर की बुक का बैक क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल टेबल कैसे बनाते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, आज मैं दोबारा बताती हूँ। इस क्वेश्चन में एक कंपनी है जिसने लीज पे एक कोल माइन ली अप्रैल 2013 को। क्वेश्चन में मिनिमम रेंट 9000 दिया है, रेट ऑफ रॉयल्टी 50 पैसा पर टन गिवन है, राइट ऑफ रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग दिया है फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लीज, पहले 3 सालों तक। इसके बाद 3 इयर्स का आउटपुट दिया है, फर्स्ट ईयर 12,000, 19,000, 21,000। क्लियर। देन जर्नल एंट्रीज़ के लिए बोला गया है कि जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी कौन? ए कंपनी ने लीज पे लिया है, तो ए कंपनी क्या हो गया? यूज़र हो गया। इट मीन्स ए कंपनी क्या है? लेसी है। तो लेसी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज़ करनी है। साथ में इन्होंने शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट एंड रॉयल्टीज़ अकाउंट बनाने के लिए बोला है। रॉयल्टी अकाउंट पार्ट 2 वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस तरीके से एनालिटिकल टेबल आपको बनाने के लिए बताया था कि एनालिटिकल टेबल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ईयर शो करना है, फिर आउटपुट, ये सारा मैंने वहाँ पे आपको समझाया था। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में इस क्वेश्चन के आप एनालिटिकल टेबल ये ड्रॉ कर लेंगे। देन आपसे जनरल एंट्रीज़ पूछी गई हैं, तो आज हम जनरल एंट्रीज़ करेंगे। अगर आप एनालिटिकल टेबल को ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट ईयर जो है दैट इज़ ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग, मीन्स फर्स्ट ईयर में आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी पड़ेगी कि फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी 6,000 है, मिनिमम रेंट क्या है? 9,000 है। क्लियर। तो मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो ये कौन सा ईयर हो गया? ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है कि रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, या फिर दूसरी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रॉयल्टी या तो कम हो मिनिमम रेंट से या तो ज़्यादा हो, या तीसरी एक कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों क्या हों? इक्वल हों। ठीक है, इन्हीं तीनों कंडीशंस को हम जर्नल एंट्री में समझेंगे। चलिए, फर्स्ट ईयर में हमने देखा कि शॉर्ट वर्किंग हो रही है, मीन्स रॉयल्टी कम है। ठीक है, इट मीन्स कौन सी एंट्रीज़ करेंगे हम? जनरल एंट्रीज़ वाली वीडियो में मैंने आपको जनरल एंट्रीज़ बताई हैं, तो ये केस 1 बन जाता है जहाँ पे रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। ठीक है, वो जनरल एंट्रीज़ हमें करनी है। अब रॉयल्टी ड्यू कब होगी, पेबल कब होगी? एट द एंड ऑफ द ईयर। एग्रीमेंट कब हुआ है? 1 अप्रैल 2013 को। तो ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2014 को। तो ये फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी ड्यू की एंट्री कब होगी? एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री कर दी गई रॉयल्टी ड्यू की, दैट इज रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। अब आपको क्या करना है? एनालिटिकल टेबल में देखना है कि फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कितनी है? 6,000। देन शॉर्ट वर्किंग वाले कॉलम में देखो, शॉर्ट वर्किंग कितनी है? 3,000, वहाँ से देख के हमने लिख दिया। देन लास्ट कॉलम जो मैंने एनालिटिकल टेबल में आपको बनवाया था, वहाँ पे आपको देखना है लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितनी हो रही है। तो पेमेंट हो रही है 9,000। इस तरीके से आपने ये एंट्री डाल दी। अब नेक्स्ट एंट्री होती है पेमेंट की। ये तो पेमेंट ड्यू की थी, अब एक्चुअल में पेमेंट होगी। तो लैंडलॉर्ड क्रेडिट किया था, सेकेंड एंट्री क्या होगी? लैंडलॉर्ड टू बैंक। क्लियर। अमाउंट कितना पे करना होगा? जितने से आपने यहाँ को यहाँ पे इस एंट्री में लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया था, कितने से किया था? 9,000 से। तो 9,000 की यहाँ पेमेंट हो गई। देन थर्ड हम क्या करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर जो रॉयल्टी में अमाउंट डेबिट किया गया है, कितना किया? 6,000। तो रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करना है, तो रॉयल्टी अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट। P&L अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट, 6,000 से क्लोज हो गया। क्लियर। नाउ अब सेकंड ईयर एनालिटिकल टेबल देखना आप। ठीक है, एनालिटिकल टेबल को पहले कॉपी पे बना लो, लिख लो। ठीक है, वहीं से फिर देखना। अब सेकंड ईयर में आप एनालिटिकल टेबल को देखो तो उसमें क्या हो रहा है? जो आपकी रॉयल्टी है वो 9,500 आ रही है, लेकिन उसी ईयर में आपका जो मिनिमम रेंट है वो 9,000 है। तो ये कौन सा केस हो गया? व्हेन रॉयल्टी इज़ ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। ये सेकंड केस हो गया कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है।
इस केस में आपके पास क्या एंट्रीज होती हैं? फर्स्ट एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। अमाउंट आप फिर कहाँ से देखोगे? एनालिटिकल टेबल में सेकेंड ईयर में जाओगे, रॉयल्टी वाले कॉलम में आपने देखा कि कितना रॉयल्टी आ गया, 9500, एंट्री डाल दी। अब सेकेंड एंट्री होती है ये सरप्लस वाला ईयर हो गया ना जब रॉयल्टी ज़्यादा है, तो जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है उस केस में आपकी सेकेंड एंट्री होती है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। लैंडलॉर्ड टू बैंक, ये किस चीज़ की एंट्री हो गई? पेमेंट की, जो कि आपने यहाँ भी की थी, ऊपर भी की थी। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, आप देखोगे टू बैंक का मतलब हो गया पेमेंट कितनी करनी है। तो पेमेंट वाले कॉलम में जो लास्ट कॉलम है एनालिटिकल टेबल का, वहाँ पे जाके देखो सेकेंड ईयर में कितनी पेमेंट हो रही है, तो आप देखोगे 9000 की पेमेंट हुई। तो 9000 से आप टू बैंक की पेमेंट कर दोगे। देन टू शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या हुआ? टोटल शॉर्ट वर्किंग जो पहले डेबिट हुई थी, हमने कहा आने वाले सालों में अगर सरप्लस हुआ तो हम रिक्यूब करेंगे। आप सेकेंड ईयर में जाओ और आगे देखोगे कि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड वाले कॉलम में आपने 500 रुपीज़ डाला है, मतलब इतने से शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हुई है सेकेंड ईयर में, क्योंकि सेकेंड ईयर में सरप्लस है। तो शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग्स, कितने से राइट ऑफ हुई? 500 से राइट ऑफ हुई। क्लियर? तो अगर चाहें तो दो एंट्रीज भी हो सकती हैं या ये कंबाइंड एंट्री हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट लास्ट एंट्री होती है, हम रॉयल्टी को क्लोज करते हैं P&L अकाउंट में डाल के, एंट्री होती है P&L टू रॉयल्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री हमने कर दी, ये नरेशन को क्लोज करना है, नरेशन आपका क्लोज कर दो यहाँ पे, ठीक है। P&L टू रॉयल्टी, अब इस ईयर में सेकेंड ईयर में रॉयल्टी कितनी थी? 9500, तो 9500 यहाँ पे डाल के P&L अकाउंट में डाल के क्लोज हो गया। क्लियर? अब थर्ड ईयर देखो, एनालिटिकल टेबल आपको सामने रखना है अपना। अब थर्ड ईयर में आप अपना अगर एनालिटिकल टेबल देख रहे हो तो रॉयल्टी वाले कॉलम में आपको रॉयल्टी दिख रही होगी 10,500, ठीक है। लेकिन मिनिमम रेंट वाले कॉलम में आपको मिनिमम रेंट कितना दिख रहा है? 9,000। क्लियर? इट मीन्स ये कौन सा फिर केस हो गया जहाँ पे रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो आपको वही एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री उस केस में क्या है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, हमने एनालिटिकल टेबल में से देख लिया कि थर्ड ईयर में 10,500 रॉयल्टी है, उससे ये एंट्री हमने पास कर दी। अब सेकेंड एंट्री होती है पेमेंट की, लेकिन अगर सरप्लस है मीन्स रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, सरप्लस है और हमने पीछे की शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब किया है, ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाती है? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, मीन्स लैंडलॉर्ड मीन्स पेमेंट कितनी करनी है हमने, वो तो हमारा लास्ट कॉलम जो एनालिटिकल टेबल का है वहाँ से हम देख लेंगे, दैट इज़ 9,000 की पेमेंट हो रही है। फिर हम थर्ड ईयर में ही देखेंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो रही है कुछ, तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब वाले कॉलम में आप देखो, आपको दिखेगा 1500 हमने रिक्यूब किए थे, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में आ गया 1500, यहाँ आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया था 10,000 से, तो लैंडलॉर्ड को डेबिट भी कितने से करना पड़ेगा? 10,500 से। देन थर्ड एंट्री होती है दोबारा से वही कि रॉयल्टी अकाउंट को आपको क्लोज करना है, कहाँ? P&L अकाउंट में डाल के। तो एंट्री हुई P&L अकाउंट टू रॉयल्टी, कितने से रॉयल्टी थी? रॉयल्टी का अमाउंट था 10,500, डेबिट की थी ना 10,500 से, तो क्लोज करने के लिए 10,500 से ही आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया था कि राइट ऑफ रिक्यूपमेंट 3 ईयर्स तक का है। जहाँ हमने एनालिटिकल टेबल किया था वहाँ बात की गई थी कि 3 साल जो भी शॉर्ट वर्किंग होती है उसको रिक्यूब कर सकते हैं फर्स्ट 3 ईयर्स में। अगर फर्स्ट 3 ईयर्स में नहीं होती है तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर जो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग है 1,000 की, वो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो जो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई शॉर्ट वर्किंग, उसके लिए एंट्री क्या हुई? P&L अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग विद ₹1,000। क्लियर?